नमस्कार। मध्य स्वर्णिम के डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएस न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। कल 9 सितंबर और यदि सारे राजनीतिक गणितज्ञों और पंडितों की मानकर चलें तो कल हिंदुस्तान के केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन। वो बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आपने इससे पहले कभी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इतनी गहमा गहमी देखी थी क्या? आप याद कीजिए, 20 सालों में पहली बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर इतनी जबरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसको अपने सांसदों के लिए 2 दिन की कार्यशाला लगानी पड़ रही। विश्व के सबसे बड़े राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला में सबसे पीछे बैठकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन ये ऑल इज वेल नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर असंतोष का जो ज्वार फूट रहा है, वो यदि आपने ध्यान दिया हो तो राजीव प्रताप रूडी ने कल बता भी दिया कि किस प्रकार से निशिकांत दुबे को लेकर उनके मन में जो है एक जबरदस्त उद्वेलना चल रही। ये अकेले राजीव प्रताप रूडी नहीं है, बहुत से ऐसे सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिनको ये लग रहा है कि पार्टी उनका दोहन कर रही है। सत्ता पर बैठे 3-4 लोग जो शीर्ष पर बैठे हैं, उनके अलावा और कोई प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर पा रहा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं कर पा रहा, अपने मन की बात नहीं बता पा रहा है। और ये सारी चीजों को लेकर, इन सारे विषयों को लेकर विपक्ष को ऐसा लगता है कि अंतरात्मा की जो आवाज है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, एक बहुत बड़ा समाचार पत्र है जो अपने आप को उत्तर भारत का लीडिंग समाचार पत्र कहता है, उसकी आज की जो स्टोरी है उसके मुताबिक कांटे की टक्कर है उस उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। यदि मार्जिन देखें आप तो बहुत बड़ा मार्जिन है, 458 के आसपास पर एनडीए ब्लॉक जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसके पास है। लेकिन बावजूद इसके इतनी उहापोह क्यों? वो इसलिए कि अभी तक 18 सांसद, जिसमें बीआरएस और बीजेडी भी शामिल हैं, उनके अलावा कई निर्दलीय शामिल हैं, उन्होंने अपने विपत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि शायद इस बार वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुनेंगे जो देश के संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जो आगे आया। और याद रखिए, जब मार्गरेट अल्वा वर्सेस जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो जगदीप धनखड़ साहब को 75% वोट मिले थे, कन्विंसिंग विक्ट्री थी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। लेकिन इस बार जब साझा उम्मीदवार विपक्ष का एकजुटता के साथ सामने खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है। कल भी कार्यशाला देखी थी आपने, वो कार्यशाला आज भी हो रही है। सांसदों को वोट कैसे डालना है ये भी बताया जा रहा है, आपका वोट जाया ना हो ये भी बताया जा रहा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये कि इन चुनावों में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग कर सकता है और वो गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट वोटिंग होती है, जिसके मुताबिक आपने किसको वोट दिया वो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति उसको पता नहीं कर पाएगा। तो क्रॉस वोटिंग का जो बड़ा डर है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। और जो सारे समाचार पत्र या जो भी जितने प्रकार की भी जिन मीडिया को आप बहुत सारी पता नहीं कैसे संज्ञा सर्वनाम देते हैं, वो सारे मीडिया के लोग भी कल के उपराष्ट्रपति के चुनाव के परिणामों पर अपनी नजर इसलिए लगाए हुए हैं कि ये परिणाम केंद्र सरकार की असमत और केंद्र सरकार की इकबाल पर भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे। यदि मान लीजिए सीपी राधाकृष्णन की जीत भी होती है और वो कन्विंसिंग जीत नहीं होती तो विपक्ष की बार्गेन पावर और बढ़ जाएगी। और यदि
संभावना जो जताई जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है कल दिल्ली में, कहीं वैसा हुआ तो? यदि वैसा हुआ जिसमें चिराग पासवान से लेकर तेलुगु देशम और पवन कल्याण की पार्टी, ये सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से चाल चलना शुरू कर दी है। तभी तो अमित शाह साहब समाजवादी पार्टी के सांसद को फोन करते हैं। यदि जीत इतनी आसान है और जो दिख रहा है वो सब ऐसा ही है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन की कार्यशाला करने की आवश्यकता थी, जिसमें हमारे महामहिम प्रधानमंत्री सबसे पीछे वाली लाइन पर बैठकर ये बताने की कोशिश करते कि सब कुछ बेहतर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि कल सरकार गिर जाएगी, लेकिन बिटवीन द लाइन जो मीडिया में चल रहा है उसमें आप देखिए, बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी और इन खबरों के आधार पर आप अपना विश्लेषण खुद कीजिएगा। कल का परिणाम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए। 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे परिणाम आएगा और परिणाम तो ये बता रहा है अभी से कि कन्विंसिंग विक्ट्री तो सीपी राधाकृष्णन की नहीं होने वाली, जैसी जीत मिली थी धनखड़ साहब को। कहां छेद रह गया और वो चूहे जिन्होंने नाव में, भाजपा की नाव में छेद किया था, वो क्यों कूद कर भागे, इसका विश्लेषण करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी आवाज को दम मिलती। नमस्कार। बद्ध स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.बद्धस्वर्णिम.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।